भाई इस वीडियो में हम पूरी वोकअप को कवर करने वाले हैं भाई। कि देखो भाई वोकअप में इतने सारे भाई लोग को प्रॉब्लम हो रहा है ना आजकल कि जितना भाई ग्रामर में नहीं होता है। आखिर हम समझते हैं कि भाई वोकअप में प्रॉब्लम होता क्यों है। देखो बेसिकली बात होता है ना कि जैसे अगर बात करें कि जैसे भाई मैं बिहार से हूं, ठीक है, और बिहार में उतनी अच्छी इंग्लिश की पकड़ नहीं होती है। क्यों क्यों पकड़ नहीं होती है? क्योंकि भाई की इंग्लिश की पकड़ इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो 12th बोर्ड होता है, ठीक है, 12th बोर्ड में क्या होता है ना कि एक गेस्ट पेपर होता है, उसको पढ़कर चले जाओ भाई, उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक होता है, उसी से पढ़ लो, उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन हम लोग उतना डीप में नहीं पढ़ते वोकैब। अभी तो 12th का एग्जाम में भी वोकैब पूछा गया भाई, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो भाई वहां प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम लोग वहां पर रट लेते हैं। और आगे चल के भाई जब कंपेटिटिव लेवल में हम बोलते हैं कि एसएससी का प्रिपरेशन करेंगे, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीओ का, कोई भी डिपार्टमेंट की अगर आप तैयारी करते हो, तो भाई मेन जड़ तो वही होता है ना कि तुम 12th लेवल में तुमने कितना अच्छे से इंग्लिश को पढ़ा है। मेन फोकस आपको वहां पे होना चाहिए कि 12th में कितनी अच्छे से पकड़ आपने किया है, आपका इंग्लिश बैकग्राउंड कैसा था 12th लेवल में। वहां से भाई आप कंपेटिटिव लेवल में जब आप आओगे तो जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता चल पाएगा कि भाई अच्छा इस लेवल के पेपर होते हैं। भाई ये सब तो हम रट लेते थे, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव लेवल में आप आओगे, जब एसएससी का प्रिपरेशन करने आओगे तो आपको वोकअप का रास मिलेगा मेरे भाई। देखो मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक पर अभी सब्सक्रिप्शन चल रहा है मेरे भाई 527 रुपए का। जब मेरा कूपन कोड आप एसएससी फैम करके यूज करोगे तो वहां पे आपको 12% का डिस्काउंट मिलने वाला है मेरे भाई। और इस डिस्काउंट में आपको क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सिलेक्ट करनी है मेरे भाई। तो आपको 2 इयर्स का लेना है 2 इयर्स का ले लो, 1 इयर्स का लेना 1 इयर्स का आप ले लो वहां पर जाकर। अब वहां से जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, अभी देखो मैंने बताया कि सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो वोकैब के लिए मैंने बात कर लिया। और उसने जब आप उतना कर लेना तो टेक्स्ट बुक पर आकर आप अपनी पूरी मॉक लगा लेना, ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर का पूरा उन्होंने करवा रखा है टेक्स्ट बुक पर। तो ठीक है, वहां से जाकर जब आप अपनी वोकैब को बनाओगे, जब वहां पे मॉक टेस्ट लगाओगे तो वहां से भी इंप्रूव कर सकते हो आप। तो वहां से जाओ, बेटर तरीका है। और ऐसे मेरे भाई हैं जो वोकैब को लेकर परेशान चिंतित है भाई कि वोकैब कैसे करें, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और वो अभी भी बीमारी है कि रटने की। और यही गलती अगर आप करोगे भाई रटने वाला, तो समझो कि आपको मैं बार बार बोलता हूं कि जो बंदे ने अगर रट कर, अगर आप अपनी वोकैब को रट कर काम चला रहे हैं तो वो गलती मत करना मेरे भाई। उसको ट्रिकली बेस्ड पर अगर आप बना पा रहे हो तो सही है, लेकिन अगर रट कर अगर आप काम चला रहे हो तो सेनो, मैं बार बार बोलता हूं वीडियो में कि सेनो का एंटोनिम में जवाब दोगे और एंटोनिम आपसे पूछा जाएगा तो सिनोनिम में जवाब देकर चले आओगे। देखो मैं बात कर लेता हूं कि अगर तुमको लगता है भाई कि अगर खुद से हो पा रहा है वोकैब, अगर तुम अपनी वोकैबुलरी को सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपनी खुद से अगर कर पा रहे हो तो बेटर तरीका है। खुद से करने का तरीका होता है कि जो चीज आप अगर पढ़ती हो, जैसे मेरे पास सीजीएल टायर 2 का कंबाइंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो जो हमको वोकैब है अगर हमसे हो पा रहा है तो हम खुद से कर लेंगे, ट्रिक बना लेंगे, ठीक है, मेथड उसमें खोज लेंगे, ढूंढ लेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या है ना कि आपको लगता है कि भाई इतना नहीं, कुछ ऐसा चैनल उनल बता दो ना जहां से हम पढ़ लें। तो देखो मैं बता देता हूं कि एक विनय काक्सा सर का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे देखो, स्क्रॉल मैं यहाँ पे कर रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा प्ले लिस्ट, ठीक है। तो इस प्ले लिस्ट में क्या करना, इधर साइड में देखो प्लेलिस्ट आपको दिख रहा है। तो इस प्लेलिस्ट को आपको क्या करनी है कि पर डे 2 से 2.5 घंटा का वीडियो है इसमें, ठीक है, विनय काक्सा सर का। वहां पे आप जाओ, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम होता है, खास करके उस भाई के लिए बता रहा हूं कि वो कब तुम रटने की आदत छोड़ लो भाई, तो उनकी प्लेलिस्ट पे जाना और जितना भी उन्होंने करा रखा है ए से लेकर जेड तक उन्होंने पूरी अच्छी से वोकैब को कवर किया है मेरे भाई। एक बार आप जाकर तो देख लो, वहां पे पूरी अच्छी से दे रखी है वोकैब को, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई। जितना उन्होंने करवा दिया उस सर ने, उस टीचर ने, कि समझो कि शायद तुमको ऐसा प्लेलिस्ट तुमको पूरा 2-2.5 घंटे का मिल पाए यूट्यूब पे। लेकिन बेटर तरीका है भाई, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी से एक हर एक एग्जाम्पल को लेकर रिलेट किया है। तो मेरे को लगता है कि भाई अगर जो भी बिगिनर है, बिगिनर के लिए खास करके वो बेटर चैनल है मेरे भाई। तो वहां से जाकर आप अपनी प्रिपरेशन करो ना, वो कब में जिंदगी में कभी शिकायत नहीं करोगे मेरा भाई, ये मेरा दावा है, ठीक है। और मैं भी उनसे देखा हूं, उनका काफी अच्छा है, मैं उनको जज किया अच्छे से। तो उनका बताने का जो टेक्निक है मेरे भाई वो बेटर तरीका है। तो उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप प्रिपरेशन करो ना भाई। मैं हेल्प के लिए अपने चैनल को बनाया हूं, ना कि पैसा कमाने के लिए मेरे भाई।
तो हेल्प मैं करूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं आपको पैसा पेड करने की जरूरत नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वोकअप के लिए वो सर रेडी है आपको, विनय काक्सा सर। वहां से आप प्लेलिस्ट को ज्वाइन करो और जितना भी उन्होंने करा रखा है प्लेलिस्ट को वो पूरा कर लो भाई, तुम्हारा वोकअप में कभी जिंदगी में शिकायत नहीं करोगे दोबारा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर तुमको चैनल से भी नहीं अगर हो पा रहा है, अगर हो पा रहा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगा उनके लिंक को, ठीक है। वहां से करो, बेटर है और सब कुछ वहां से कवर हो जाएगा मेरे भाई, एक बार करके तो देखना। अगर जो भी लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा अपने से नॉलेज है उतना, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं कर पाऊंगा खुद से पढ़ के, तो आप एक काम करना कि जितना सारा वर्ड है प्रीवियस ईयर का एक जगह इकट्ठा कर लो, पहला पॉइंट। वो भी सर तो करवा रहे प्रीवियस ईयर वो भी सर करवा रहे विनय काक्सा सर। अगर तुमको लगता है भाई कि खुद से प्रीवियस ईयर को इकट्ठा कर लो, और जब वोकअप आप पढ़ते हो, ठीक है, जब आप वोकअप पढ़ने की कोशिश करते हो यहाँ पे, तो कुछ कुछ वर्ड होते हैं उसको क्या करो ना कि अपने लैंग्वेज में रिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। हर एक वर्ड को, अब नया नया वर्ड को मत रिलेट करना, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिलेट करना जो एग्जाम में पूछा हुआ है, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, उसी वर्ड को आपको रिलेट करना है, ठीक है। जो भी चीज आप पढ़ते हो, जैसे आप सेलिब्रेट पढ़ लिए, ठीक है, मेरे पास एक क्या चीज वर्ड है सेलिब्रेट, सिनोनिम इसमें पूछा है जो कि सीजीएल का है, 2020 का टायर 1 का पेपर है मेरे भाई। तो सेलिब्रेट भी होता है, मनाते हैं हम लोग, सेलिब्रेट करते हैं, मनाते, तो समझो कि सेलिब्रेट यानी कि सिल्ली यानी कि ब्रेड किया उसको, यानी एक प्रकार की क्या होगा कि मनाया, ब्रेड, ठीक है। तो इस वर्ड को ऐसे तोड़ने की कोशिश करो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। ऐसा नहीं सेलिब्रेट में मनाते हैं, सेलिब्रेट में मनाते हैं, अगर इंट्रोनेम पूछ लिया मनाते हैं तो मनाते रह जाओगे भाई एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम को ही मना लोगे तो वैसे याद नहीं करना। मैं बेटर तरीका बता दिया कि आप वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ो, ठीक है। मैं चैनल भी बता दिया भाई, वो तोड़ तोड़ के पूरा वर्ड को पढ़ा रहे हैं, एक कैसे सफिक्स प्रीफिक्स होता है उस प्रकार से वो पूरा करवा रखे हैं चैनल पे, तो वहां से जाकर कर लो भाई, क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अगर खुद से हो पा रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करना ज्यादा बेटर रहेगा। और हर एक वर्ड को, चाहे सिनोनिम, भाई सिनोनिम तो समझो कि अगर आप तोड़ तोड़ कर कोई भी वर्ड को अगर आप चाहोगे तो आसानी से कम 2000 से 3000 याद कर लोगे प्रीवियस ईयर का। और अगर एंटोनिम की अगर बात करें तो भाई एंटोनिम में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लड़का गलती क्या करता है एग्जाम में भाई, चालाकी क्या होता है कि सिनोनिम पूछा जाता है एग्जाम में और एंटोनिम में जवाब दे के आ रहा था, पढ़ा रहता है, रटा रहता है और ठोक के चला आता है, फिर जब आता है आंसर की तब मिलाता है, भाई गलती हो गया यार, सेनो पूछा था एंटोनिम में जवाब दे दिए। तो भाई यही गलतियां तो नहीं करना है ना एग्जाम में, यही नहीं करनी है भाई। तो इसको सुधारने के लिए रिलेट करना बहुत जरूरी है। अपने आसपास गांव मोहल्ले में कोई भी वर्ड ऐसा तुमको मिलता है, गांव मोहल्ले को रिलेट कर दो उससे, उस वर्ड को, ठीक है भाई। उसने तो सेलिब्रेट कर दिया, उसने तो मना लिया भाई, उसका बर्थडे में हमने सेलिब्रेट किया, ऐसे मना लो भाई, उसका बर्थडे में हमने सेलिब्रेट किया, मैं उसका बर्थडे मनाया, सेलिब्रेट किया, मनाया उसका बर्थडे में, भाई ऐसे से वर्ड को तोड़ लो ना, बेटर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर ही तो करनी है, ज्यादा नहीं करनी है, 2000 भी अगर आप प्रीवियस ईयर कर लिए ना तो आपका काम हो जाएगा। अब पर डे का टारगेट आपको बनानी है कि 20 सेनो, 20 एंटो, 20 एडीएम, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान होता है मेरे भाई, और एडीएम तो और आसान होता है, उसको एक बार जब पढ़ोगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। एक बार जब आप पढ़ लोगे तो आपका सब कुछ वहां पे क्लियर होने वाला है, ठीक है। कुछ भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। 20 तो 20, आप तो मैं बोलूंगा 30 भी याद कर सकते हो, 40 भी याद कर सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एडीएम भी। बस प्रॉब्लम थोड़ा होगा सिनोनिम एंटोनिम में, वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको जब वर्ड को रिलेट करोगे तब प्रॉब्लम नहीं होगा। रटोगे तो भैया फिर डूबोगे, एग्जाम में पेपर हो देने जाओगे, सेनो को एंटोनिम में जवाब दे दोगे। जय हिंद।